अगस्त महीने से पढ़ाई करके टॉपर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई करने का वो कौन सा ऐसा सही तरीका है जिसे हम लोग अगस्त महीने से भी फॉलो करना शुरू करते हैं तो हम लोग ऐसे में बहुत ही आसानी से टॉपर बन सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, दी ज्ञान प्रभात के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो कंटेंट की सहायता से हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स को समझेंगे जिसे कि दोस्तों हम लोग समझकर अगस्त महीने से भी अप्लाई करना शुरू करते हैं तो हम लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही आसानी से टॉपर बन सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं अगस्त महीने से पढ़ाई करके टॉपर बने तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखने का प्रयास करना है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग को पढ़ाई करने से संबंधित तरीकों के विषय में जानकारी मिल जाएगा, जिसे कि दोस्तों आप लोग जानकर और अपने पढ़ाई में फॉलो करके अगस्त महीने से भी आसानी से टॉपर बन सकेंगे। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स का यह प्रश्न रहता है कि क्या हम लोग अगस्त महीने से भी पढ़कर बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हाँ है। आप लोग को हम बता दें कि आप लोग किसी भी महीने से पढ़ाई करके बहुत ही आसानी से टॉपर बन सकते हैं, बशर्ते कि आप लोग को टॉपर बनने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तरीकों के बारे में जानने की आवश्यकता है जिसे आप लोग विस्तार से समझकर एवं अपनी पढ़ाई में फॉलो करके टॉपर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग टॉपर बनने से संबंधित कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स को आप लोग को हम बताएंगे, जिसे कि दोस्तों आप लोग अगस्त या फिर किसी भी महीने से फॉलो करना शुरू करते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड परीक्षा में कितना ही कम दिन क्यों ना बचा हुआ हो। आप लोग बहुत ही आसानी से अपनी बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा खासा मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना कोई विलंब की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि अगस्त महीने से पढ़ाई करके आप लोग को टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आप लोग को सिलेबस के बारे में जानने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। चलिए अब हम लोग इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं कि दोस्तों आप लोग का जो भी सिलेबस है, मान के चलिए कि आप लोग कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा में एग्जाम देने वाले हैं या फिर कक्षा 12वीं का, आप लोग को अपने पूरे सिलेबस को पूरे विस्तार से समझना है। आप लोग इसके लिए YouTube पर वीडियो भी देखने का प्रयास करिएगा, जिसकी सहायता से आप लोग को पूरे सिलेबस के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी मिल जाएगा कि हम लोग का जो सिलेबस है, हम लोग जो भी बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं वो किस प्रकार से होता है, उसका पूरा सिलेबस क्या रहता है, उसका पूरा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। आप लोग को इन सभी पॉइंट्स के बारे में पहले से पूरा माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना हो सके अपने सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों जब आप लोग अपने पूरे सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न को विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं तो आप लोग को टिप्स नंबर 2 में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। आप लोग को अगस्त महीने से लेकर टॉपर बनने के लिए आप लोग को कोशिश करना है कि जो भी मेन प्रश्न है वे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। आप लोग इसके लिए क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं। आप लोग को क्वेश्चन बैंक की सहायता से वे सभी प्रश्नों से संबंधित जानकारी मिल जाएगा जो कि बहुत सालों पहले बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, या फिर जो मेन प्रश्न है। तो आप लोग ऐसे सभी प्रश्नों को याद करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अब हम अगस्त महीने से लेकर बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनने के लिए टिप्स नंबर 3 की बात करें तो आप लोग को अपनी पढ़ाई में जितना हो सके रटने की बजाय समझने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग जिस भी विषय को पढ़ाई कर रहे हैं उसे जितना हो सके समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग हिंदी के किसी भी प्रश्न को याद कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए कोशिश करिएगा कि उसमें जो भी मेन पॉइंट है, जैसे कि लेखक का नाम हो गया, लेखक का जन्म तिथि हो गया, या फिर लेखक का घर हो गया, या फिर कोई भी मेन पॉइंट हो गया, उसको बस याद करने का प्रयास करिएगा और उसे अपने क्रिएटिव माइंड से समझकर उसे लिखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों जैसा कि हमारा कहने का मतलब, आप लोग को सिर्फ कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को याद करना है जिसकी मदद से आप लोग पूरे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को किसी भी विषय को सबसे पहले मेन पॉइंट को याद करना है और उसकी मदद से पूरा सेंटेंस को क्रिएट करना है। साथ ही दोस्तों आप लोग इसमें एक और चीज कीजिएगा कि जब आप लोग अपने प्रश्नों को याद कर रहे हैं या फिर समझ रहे हैं तो उसको साथ ही साथ में लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे मान के चलिए कि जो भी मेन प्रश्न है तो आप लोग मेन प्रश्नों को याद करके उसी समय पर लिखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण टिप्स को फॉलो करने के बाद
चलिए अब हम लोग चौथे टिप्स को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों अब आप लोग को चौथे टिप्स के माध्यम से जितना हो सके लिखने का प्रयास करना है और साथ ही साथ अपने लिखने की कला को भी विकसित करने का प्रयास करिएगा कि किस तरह से आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में सही तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स का यह आदत रहता है कि वो अपनी कॉपी में लिखते हैं एवं साथ ही साथ में काट कूट या फिर गंदा भी करते चलते हैं। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने लिखने की कला को या फिर लिखने की आदत को विकसित करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में कितना ही कम समय क्यों ना बचा हुआ हो, आप लोग जितना हो सके लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए अब हम लोग अंतिम टिप्स को विस्तार से समझते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अगस्त महीने से भी पढ़ाई करके बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बन सकेंगे। दोस्तों अब हम टिप्स नंबर 5 की बात करें तो आप लोग को अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए सैंपल पेपर को हल करने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अब बिल्कुल सही सुना। आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनने के लिए सबसे पहले जितना हो सके सैंपल पेपर या फिर यूं कहें कि मॉडल पेपर को हल करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि सैंपल पेपर या फिर मॉडल पेपर वह पेपर होता है जिसमें हम लोग को एग्जाम के ही क्वेश्चन पेपर की तरह क्वेश्चंस दिए रहते हैं। दोस्तों अगर आप इस टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग को परीक्षा देने से संबंधित पूरा आइडिया लग जाता है कि आप लोग को किस तरह से प्रश्नों को हल करना है, किस तरह से प्रश्नों के उत्तर को लिखना है एवं कितना देर तक परीक्षा में बैठे रहना है। आप लोग को पूरा जो परीक्षा से संबंधित वो पहले ही क्लियर हो जाता है। तो आप लोग इसके लिए कोशिश करिएगा कि टिप्स नंबर 5 में कि जितना हो सके सैंपल पेपर या फिर मॉडल पेपर अपने पढ़ाई के दौरान हल करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि दोस्तों आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान जितना ही सैंपल पेपर या फिर मॉडल पेपर को हल करिएगा आप लोग को उतना ही अधिक मार्क्स आने का संभावना रहता है। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मॉडल पेपर या फिर सैंपल पेपर कहां से मिलेगा तो आप लोग इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं या फिर आप लोग गूगल की सहायता से भी बहुत ही आसानी से सैंपल पेपर या फिर मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।